हरियाणा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और लगातार अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में मौजूद हैं, बैठकों का दौर जारी है और पूर्ण बहुमत से तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ ओडिशा के पूर्व राज्यपाल जुड़ गए हैं, गणेशी लाल। गणेशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको परमीत जी। जी प्रणाम आपको भी सर। गणेशी जी, किस तरह के नतीजे देख रहे हैं? बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की, क्या लगता है कि जो काम बीजेपी ने किए उसके आधार पर ही जनता ने उन्हें चुना है एक बार फिर से, और जो नतीजे सामने आए हैं उनको पहले तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, असल में बात क्या है कि लोग गहराई से चीजों को समझते नहीं। ये जो सत्य है, इसकी शाश्वतता क्या है, इसको समझ नहीं पाते। हमारे जीवन का अस्तित्व जो है वो सहजता से और सरलता से चलता है, हाबड़-तोबड़ से काम नहीं चलता। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे या पढ़ाते थे या स्कूल में पढ़ते थे तो एक कछुआ और खरगोश की कहानी को पढ़ते थे। सततता, निरंतरता, सातत्य, ये जो प्रेम लगातार जो लोगों के साथ चलता रहता है वह अंत में परिणाम देता है। आपने कितने फ्री बीज दिए, समय पर आकर आपने कौन कौन सी पॉलिसी नीतियां बनाई, ये चीजें इमैटीरियल है। लेकिन लगातार जैसे ही 5 वर्ष के बाद चुनाव आता है तो 5 वर्ष तक लगातार जो जन गण मन को अधिनायक समझता है कि जनतंत्र और गणतंत्र मेरा अधिनायक है, डिक्टेटर है, मैं उसके हिसाब से चलूंगा, जो जनता को जनार्दन मानकर, भगवान कृष्ण का रूप मानकर उसकी पूजा करता, आराधना करता, अर्चना करता है, उसकी पूजा करता है, उसको लोग मानते हैं। देखिए, अब हरियाणा के अंदर भी यही है। किसी भी प्रांत में ले लीजिए, जहां के लोगों ने सातत्य ढंग से लगातार लोगों के साथ अपने प्रेम को लगातार जारी रखा है, चालू रखा है, लोगों के अंदर प्रेम को अपने कभी विस्मरण नहीं होने दिया, उनको कभी ओझल नहीं होने दिया, वह जीत का आधार बनता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हरियाणा के अंदर भी ये सच है कि सूर्य से सब चमकते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उनका तो आशीर्वाद रहता है, उनकी ममता वात्सल्य तो रहती ही रहती है। और प्रधानमंत्री जी ने तो हरियाणा में बहुत काम किया, हम भी उस समय हरियाणा के अंदर थे। लेकिन बेसिकली पूरे हरियाणा की जनता को गैल्वनाइज करना, उससे मोहब्बत करना, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि नायब सैनी बेशक चुनाव लड़े हों, लेकिन चुनाव उनकी पत्नी ने लड़ा या उनके बच्चे ने लड़ा, वो तो पूरे के पूरे हरियाणा में जितने दिन से उनको जिम्मेवारी मिली थी, एक एक सीट पर, एक एक विधानसभा को अपनी सीट मानकर वो घूमते रहे और सब लोगों से अपने प्रेम को बांटते रहे, और लोगों के जो भी छोटे मोटे कष्ट थे उनको हरने का प्रयास भी लगातार उन्होंने किया। मैं ये समझता हूं कि उस सातत्य का, उस आहिस्ता आहिस्ता प्रेम और मोहब्बत का, उस सत्य की शाश्वतता का, जो सहजता और सरलता से चलती है, जीवन का अस्तित्व हाबड़-तोबड़ से नहीं चलता है। जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक प्रयास है, हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी हरियाणा में काम किया, हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे वो चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, लगातार चलना। जैसे मैंने कहा, टार्टराइज, कछुआ और खरगोश वाली बात है, जो लगातार चलने की बात करते हैं और लगातार अपने प्रेम को बांटने की कोशिश करते हैं और प्रेम देने की कोशिश करते हैं। केवल भारत ही नहीं तो पूरे विश्व में आपने देखा होगा, चाहे वो G20 की बात हो, चाहे वो फिर G20 को G21 बनाने की बात हो, तो इसके कारण ही मुझे लगता है कि 100% जो भी जीत हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ये तीसरी बार या चौथी बार का विषय नहीं है। अगर प्रेम को लगातार बांटते रहेंगे तो फिर चौथी पांचवी बार का, अगर 7 बार मैं MLA बन सकता हूँ, 8 बार MLA बन सकता हूँ, तो 7 बार चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल। और गणेशी लाल जी, कहीं ना कहीं पार्टी ने एक और भ्रम भी दूर किया इन नतीजों के बाद। जो ये कहा जा रहा था पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी है, जाट वोटर्स पार्टी के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं उस भ्रम को भी इन नतीजों ने दूर करता हुआ नजर आए। देखिए, ऐसा है कि जो ये जाट नॉन जाट का विषय है, ये विषय नहीं होते। मैंने कहा कि प्रेम देखता है क्या कि जाट है कि नॉन जाट है? प्रेम तो साधारण से स्लम के अंदर भी जाएगा, कछुए से भी करेगा, कीड़ी से भी करेगा, प्रकृति के हर अणु से बेपनाह मोहब्बत करता है। इसमें जाट और नॉन जाट का विषय नहीं है। वैसे भी मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 ही जातियां हैं पूरे विश्व के अंदर, एक बुद्धि है, एक शक्ति है, एक बुद्धि है, एक शक्ति, एक स्थिति और एक गति है। उसको उन्होंने नाम दे दिया, युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है। लेकिन बेसिकली 4 प्रकार के लोग दुनिया के अंदर रहते हैं। एक बुद्धि वाले लोग रहते हैं, कोई जरूरी नहीं आप पढ़ लिख गए हैं, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी नब्ज को देखने वाले बन सकते हैं, बेशक आप किसी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ना लिया हो,
अच्छे से इंजीनियर मैं आपको दिखा सकता हूँ, तरखान का काम करते हैं, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली है। अच्छे प्रोफेसर मैं जानता हूँ, मुझे कॉलेज में मैं जब पढ़ता था तो मैंने देखा था रामानुजम, जो 12वीं फेल था लेकिन जाकर कैम्ब्रिज में पढ़ाता था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये 4 प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं, उसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इधर से जाट नॉन जाट ये 2743 अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, 46 लाख लोगों की जातियां बनी हुई हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? और इसका अगर प्रमाण लेना हो तो इंडिया गठबंधन को ही देखिए। जैसे पिछली बार ये अखिलेश जी ने यूपी के अंदर कौन सा जातियों का गणना किया था, कैसे टिकटें बांटी उन्होंने, जैसे टिकटें बांटी, देखा कि इन लोगों के अंदर प्रेम का संचार हो सकता है, ये लोग मोहब्बत करने वाले हैं, तो उनको अच्छा परिणाम मिला। तो स्वाभाविक रूप से जाट नॉन जाट ये विषय मेरी समझ में नहीं आता, ना मुझे कभी आया जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, ना मुझे आज समझ में आता। अब विपक्ष जिस तरह से प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया, उनको तो चुनाव के जो आंकड़े सामने आए वो भी अस्वीकार थे, क्योंकि जिस समय रिजल्ट सामने आ रहा था तब तब कांग्रेस पार्टी लगातार रिएक्शंस दे रही थी, और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि ये आंकड़े अस्वीकार्य हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? बहिना, फेल्योर है सो मेनी फादर्स। जब आदमी हार जाता है तो दुनिया के तरह तरह की बातें करने लगता है। आइजनहावर की तरह रहना चाहिए कि अपने टेबल पे रखे द बक स्टॉप्स हियर, अगर कुछ भी चीज असफल हुई है तो उसका कारण मैं ही हूं। ऐसे बहाने मत बनाइए, उसके कारण हार गए, इसके कारण हार गए, उसके कारण हार गए, ये सब चलता नहीं है साहब, ये चलना भी नहीं चाहिए, और ऐसा चलेगा तो आप कभी सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो फेल्योर हैज सो मेनी फादर्स, लेकिन सो मेनी फादर्स के मैं कहता हूं तो इसका मतलब कोई भी अपने आप को मानता नहीं है कि मेरे कारण फेल हुआ। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा कहना चाहिए जैसे आइजनहावर के टेबल के ऊपर रखा था, द बक स्टॉप्स हियर, अगर कुछ चीज फेल हुई है, मैं कामयाब नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। बिल्कुल। और गणेशी लाल जी, क्योंकि आप बीजेपी के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अब क्योंकि सीएम फेस को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नायब सिंह सैनी दोबारा सीएम बन सकते हैं या फिर किसी और नामों पर विचार विमर्श किया जा सकता है, क्या लगता है? मुझे लगता है बन सकते नहीं है, वो बना दिए गए हैं। देश के माननीय गृह मंत्री जी ने जब कह दिया है कि हमारे आने वाले सीएम यही होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो सीएम फेस तो वही होंगे। लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं मेरी बहना से, कि एवरीबॉडी इज ए सीएम एज फार एज दिस बीजेपी इज कंसर्न्ड। यू सी, आप देखिए गुजरात का, आप देखिए मध्य प्रदेश का, आप देखिए राजस्थान का, और आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री का। नायब सिंह सैनी ने भी जिंदगी को मापा है टायरों के माध्यम से। अगर प्रधानमंत्री ने चाय के प्यालों से दुनिया को मापा है, तो उन्होंने टायरों के माध्यम से मापा है। इसलिए हमारे यहाँ पर सामान्य से सामान्य, अति सामान्य परिवार का, अगर आप मेरे बारे में जानती होंगी तो मेरे पिताजी तो मुनिमी का काम करते थे। मेरे पिताजी कौन से बिरला टाटा के थे, वो तो 18 घंटे काम करते थे दुनिया के दुकानों पे जाकर, और उसके कारण हम बच्चे पढ़ गए थोड़ा वो जो भी पढ़ गए। लेकिन उसके बाद जैसे भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसको लिविंग गॉडेस कहते हैं, भारत माता की जय, लिविंग गॉडेस, क्योंकि भारत माता कोई देश नहीं है, लिविंग गॉडेस है, जिसके गर्भ के अंदर ये बात है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन सन, वन वर्ल्ड, वन गिल्ड एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्शियस सेंट्रिक प्लैनेट, जिसके गर्भ में ये बात छुपी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे सिखों में भी कहते हैं ना, नानक साहब ने कहा सर्वत्र दा भला, नानक नाम चढ़ती कला। तो उस प्रकार का भाव लेकर हम चलते हैं। वाहेगुरु का खालसा ही, वाहेगुरु का खालसे को ही मैं हिंदू कहता हूँ, सनातनी कहता हूँ, भारतवासी कहता हूँ, भारत माता का पुत्र कहता हूँ, भारत माता की पुत्री कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेशी लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। तो फिलहाल हमारे साथ गणेशी लाल जी बने हुए थे, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी का जीत का यही कारण है कि उन्होंने जनता तक जो भी वादे थे उसको पूरे किए, और जनता ने एक बार फिर से उनको तीसरी बार जो है जिताया है।